प्रिय बच्चों, आपको कृषि रसायन के बारे में जो है अध्ययन के बारे में बताया जा रहा है, जिसमें पूर्ण रूपेण भरसक प्रयत्न के अनुसार जितना आपको दिया जा रहा है वो स्पष्ट विवरण का करके प्रस्तुत किया जा रहा है। अगर कोई भी आपके समझ में नहीं आता हो, कृपया प्लाज्मा साइंस एकेडमी के अंदर आप अपनी समस्या का निराकरण करा सकते हैं। धन्यवाद। मृदा के अवयव। भूमि की वह परत जो कृषि योग्य बनाई जाती है, वह किन किन कारणों से बनी, कौन कौन से ऐसे मुख्य जो अवयव हैं जिनके कारण भूमि का निर्माण हुआ और हमको कृषि योग्य बना पाए। तो इनमें मुख्य है एक खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ जब भूमि के अंदर जो चट्टानों से, जो टुकड़े पहाड़ों से या खनिज चट्टानों के टूटने फूटने से प्रकृति के द्वारा वातावरण जो कारक है, तापमान, जल का बरसात के कारण या आपसी रासायनिक क्रियाएं अवक्रियाएं करके जो इनका विघटन होता है, वो रासायनिक खनिज पदार्थों के द्वारा भूमि की ऊपरी परत का निर्माण होता है। कार्बनिक पदार्थ दूसरा अवयव है। कार्बनिक पदार्थ वह भूमि की परत को बनाने के लिए ऊपर की जो पेड़ पौधे की व वनस्पतियों के अवशेष जो टूटते हैं तथा पशु पक्षियों के मलमूत्र विष्ठा से जो मिलकर के भूमि की ऊपरी सतह को अपने जैविक जो है विघटन से, अर्थात जैवीय कारकों से विघटन होकर अपक्षय होकर के भूमि का निर्माण करते हैं, परत बनाते हैं। जल है, भूमि के ऊपर जल रह करके भूमि के अंदर जो स्पोर्स होते हैं उनमें अंदर रह करके संचित होकर के जड़ों को, खनिज लवणों को अवशोषित करके जो है पौधे तक पहुंचाने का कार्य करती है। ये जल का है। वायु इसी प्रकार मिट्टी के कणों के मध्य जो रिक्त स्थान होता है, जिसको रंध्रावकाश कहते हैं, प्योर स्पोर कहते हैं, उनके अंदर वायु मौजूद रहती है, विद्वान रहती है। उन विद्वान वायु जो पौधों की जड़ों को अवशोषित करके भूमि के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके पौधों को पहुंचाने का कार्य करते हैं। पृष्ठ मृदा भूमि की वह ऊपरी परत जो चट्टानों के, कार्बनिक पदार्थों से, जल से, वायु से, इन अवयवों के द्वारा ऊपरी परत बनती है जो कृषि कार्य के लिए की जाती है, वह पृष्ठ मृदा कहलाती है। अपमृदा, ये मुख्यतः दो प्रकार की मिट्टी होती है भूमि की। अपमृदा भूमि की ऊपरी परत के नीचे की परत जो पैतृक पदार्थों की, जो चट्टानों के पैतृक पदार्थों से बनी हुई होती है, वह अपमृदा कहलाती है। पृथ्वी, जैसा कि विदित है नाम से ही कि पृथ्वी, अब पृथ्वी एक गोल है। यह चट्टानों के रासायनिक समीकरण आपस में क्रियाएं का अवक्रियाएं करके जो है चट्टानों का विखंडन होना या टूटना फूटना जल के द्वारा इनका पृथ्वी के ऊपर कार्बनिक पदार्थों से इस तरह से ये जो है पृथ्वी का निर्माण करते हैं। और लावे के रूप में, गर्म लावे के रूप में ये भी दो प्रकार से होती है। एक तो भूमि की निचली परत जो ग्रेनाइट जब गर्म हो करके और
तप्त लोहे के समान एक लावे के रूप में एकत्र होती है। धीरे धीरे वह ठंडी होकर के चट्टान का रूप धारण कर लेती है। ये सबसे कठोर होती है, जो ग्रेनाइट की बनी हुई होती है। दूसरी जो ऊपरी परत होती है वह लावे के रूप में गर्म होकर के ऊपर आती है और धीरे धीरे ठंडी होकर के भूमि का, पृथ्वी का निर्माण करती है। ये पृथ्वी आपको कहलाती है। इसके अवगत कराया वायुमंडल। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो वायुमंडल का भी निर्माण, अर्थात हमारी फसलों के लिए, जीव जंतुओं के लिए इनके अंदर, वायुमंडल के अंदर निम्न प्रकार की भारी गैसें, हल्की गैसें एवं मनुष्य, पशु, पक्षी, जीवों के लिए जो गैसें प्राप्त होती हैं उनके लिए वायुमंडल के अंदर विद्वान रहती हैं। ये भी अपन मंडल के अंदर 4 भागों में विभक्त किया गया है। और वायुमंडल में ऑक्सीजन जो जीव जंतु और मनुष्यों के लिए उपयोगी होती है, हाइड्रोजन जो पौधों के लिए उपयोगी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो पौधों के लिए उपयोगी होता है, और ये भारी गैसें होती है जो 14% होती है। नाइट्रोजन जो है पेड़ पौधों के लिए, यूरिया, नाइट्रोजन को नाइट्रीकरण का स्थिरीकरण करने के लिए जो है पौधों को दी जाती है। ये ऐसे जीवाणु होते हैं जो नाइट्रोजन को नाइट्रीकरण में स्थिरीकरण के पौधों की बढ़वार, वृद्धि के लिए उपयोगी होते हैं। तो ये 79% होती है, ऑक्सीजन 20.7 होती है और हाइड्रोजन 2% होती है। हीलियम, नियोन, ऑर्गेन ये जो है वायुमंडल के अंदर उपस्थित होती है। जलमंडल भूमि के वह ऊपरी भाग में जो बरसात के कारण नदी, नाले, समुद्रों में एकत्र होता है और इसके द्वारा एकत्र होकर के जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं, बाद जल वाष्प बनता है और जल वाष्प बन के पुनः वायुमंडल के अंदर और बरसात करते हैं। ये जलमंडल का मुख्य कार्य होता है। धन्यवाद।